मैं समझता हूँ मुतहर्रिक हर सियासी जमात को होना चाहिए, उनका हक है वो। लेकिन मुतहर्रिक अगर हो काम करने के लिए हो, साजिश करने के लिए नहीं। आपने देखा था कि माजी में भी कोई टार्जन थे जो इस्लामाबाद से कराची तशरीफ़ लाए थे, यही कहते हुए कि बस सिंध की हुकूमत जाने वाली है और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। आपने देखा वो टार्जन की टार्जन ही ख़त्म हो गई। सिंध हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आवाम के वोटों से आई है, आज मौजूद है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारी काबीना है, और तमाम साजिशों के बावजूद हम अपना भरपूर किरदार अदा करें सिंध की खिदमत करने के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि खुदारा ये साजिशी अनासर ख़त्म करें। आपको जैसे तैसे करके इक़्तिदार मिल गया है इस्लामाबाद में, उसकी फ़िक्र कीजिए। पंजाब में अपने इक़्तिदार की फ़िक्र कीजिए। आपके हलीफ आपसे नाला हैं, आपके हलीफ आपसे नाराज़ हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो हमारे ख़िलाफ़ आप साजिश कर रहे हो और आपके ख़िलाफ़ ही साजिश ना हो जाए और आपकी हुकूमत वफाक में और पंजाब में ख़त्म हो जाए। खुदारा साजिशों से इज्तनाब कीजिए। पाकिस्तान की आवाम ने आपको वोट साजिशों के लिए नहीं, उनकी खिदमत करने के लिए दिया था। अब वक्त आ गया है कि आप ये तस्वीरें खिंचाना, दाल खाते हुए लाइन में खड़े हुए तस्वीर खिंचवाना और इस तरह की जो शोदेबाजी हैं से बाहर निकलें और आवाम की खिदमत करने के लिए कोई सॉलिड कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा सकें। देखिए, मैं समझता हूँ हम सब आइन और कानून के ताबे हैं, और अगर आप आइन को पढ़ें तो गवर्नर की जो पोजीशन है वो सियासी ओहदा नहीं है। आपको याद होगा माजी के अंदर जब कोई और शख्स गवर्नर या सदारत के मनसब पर फाइज होने के बाद सियासत करने की कोशिश करता था तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं उनके खिलाफ बात करते थे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नर साहब को कि बिल्कुल वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा करें, लेकिन वो सियासी रोल नहीं है, वो एक आइनी सेरेमोनियल रोल है, और वो रोल अदा करने के लिए उनको सिंध हुकूमत की मशावरत की ज़रूरत है। हमारे मशवरे के बगैर वो कोई और काम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत बार बार वफाक से जो अपने मुतालबात हैं वो रेज़ करती रही है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नर साहब से कि हमारी जो गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, पानी की बंदिश है, हमारे NFC की जो मद में जो पैसे आने वफाक से जो हमें पिछले 6 माह में नहीं मिले, अगर उसके अंदर वो सूबा सिंध की आवाम की और सूबा सिंध की हुकूमत की मदद कर सकें तो मैं समझता हूँ वो अपने रोल के साथ वफा कर पा रहे होंगे। लेकिन ये सियासी साजिशें करना, सियासी साजबाज करना, ये गवर्नर के ओहदे के मनसब के फाइज नहीं है और उनको इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिसी है ही नहीं। ये जो आपने कहा ना उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये सारी सूरत हाल हो रही है। मैं समझता हूँ पिछले 6 माह में अगर हमने एक चीज़ देखी वो थी कन्फ्यूजन, कि इस वफाकी हुकूमत ने कोई पॉलिसी, चाहे वो मुआशी एतबार से हो, तिजारती एतबार से हो, किसी और लेवल की पॉलिसी हो, कुछ सियासी हिकमत अमली हो, उससे ये लोग कासिर रहें। कोई इनके पास एजेंडा नहीं है इस कौम को उनकी मुश्किलात से निकालने के लिए। मैं समझता हूँ ये सिर्फ सियासी बयानबाजी पर और सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर बिलीव करते हैं, चूँकि इनके पास कोई और एजेंडा है नहीं। मैं आज भी अपने दोस्तों से जो वफाकी हुकूमत में गुजारिश ये करना चाहूँगा कि खुदारा प्लीज़ मेहनत करें आवाम की खिदमत करने में, आवाम के मसाइल को हल करने में। आवाम के मसाइल को उजागर बहुत कर लिया, अब ज़रा हल तलाश करें। वो अब अपोजिशन में नहीं है, वो हुकूमत में है। समझता हूँ कि गधों की फार्मिंग या कोई और फार्मिंग, इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर कोई संजीदा जवाब देना। बट अल्लाह ताला खैर करे इस तरह की हिकमत अमली से हम क्या साबित करना चाह रहे हैं।